हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित खात आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हमने शुरू किया था, उसकी 2 वीडियो डाल दी हैं। आज तीसरी वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन 2 वीडियो में जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें बेसिक सी बातें डिस्कस करी थी। उसमें एक तो प्लेन के बारे में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, और उसके बाद उनमें जो जो पॉइंट आते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद अगर कोई मैं बिंदु लेता हूँ, पार्टिकुलर बिंदु, और उसकी ओरिजिन से दूरी ज्ञात करनी है तो वो बताया था। उसके बाद बात करी थी अगर मान के चलो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जैसे मान के चलो कोई भी 2 बिंदु दे दिए और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो वो किस तरीके से बात थी। उसके बाद पोलर फॉर्म था, और कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया था, जो सेक्शन फार्मूला है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्लोप पे, स्लोप ऑफ ए लाइन। अब रेखा में आ गए हैं हम, जहां भी लाइन आएगा मैं रेखा ही बोलूंगा। स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब कि रेखा की ढाल, ढाल बोलूं या प्रवणता बोलूं, कुछ इस तरीके का वर्ड है, रेखा की ढाल। अब ध्यान देंगे भाई मेरी बात पे। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल का क्या मतलब है, एक बार समझेंगे बाद में उतार लेंगे। देखो भाई, अगर मान के चलो ये एक मेरा चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है, और यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई, कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच दी गई। अब ये देखो रेखा की ढाल कितनी है, मतलब कि रेखा झुकी हुई कितनी है। जो झुकी हुई है वो देखो, यहाँ ये रेखा है, ये अगर ऐसी होती तो सीधी खड़ी होती, मतलब कि ये इतनी झुकी हुई है। कहने का मतलब ये जो रेखा है, एक सेकेंड, ये जो रेखा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे झुकी हुई है। कहने का मतलब, अब अगर मैं स्लोप को डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूँगा, यदि कोई रेखा, अब देखो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्स है या नेगेटिव एक्स एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्स है। यदि कोई रेखा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ कोई भी कोण बनाती है, अब सीधी सी बात है, अगर वो झुकी हुई है तो कोण बनेगा, के साथ कोण बनाती है, तो अब ध्यान देंगे, मैंने मान लिया है कि सबसे, जैसे मान लो भाई ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, इसने बना दिया 30 डिग्री का कोण, तो अब 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी tan के रिस्पेक्ट में, साइन कोस tan, जो ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा पॉइंट है, के साथ। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बहुत अच्छा है, उसमें छोटा सा पॉइंट है tan का एक, तो के साथ कोण बनाती है, तो जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वो स्लोप होता है। तो tan थीटा का मान रेखा का स्लोप या रेखा की ढाल होता है। दोबारा देखेंगे, यदि कोई रेखा पॉजिटिव एक्स एक्स, भाई पॉजिटिव एक्स एक्स, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जितनी झुकी हुई होगी उसमें अगर tan की वैल्यू निकाल दोगे तो वो रेखा का स्लोप हो जाएगा। 1 मिनट इसे उतार लें, फिर इस बात को छोटा सा और आगे डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ले लो, जैसे मान के चलो ये 30 डिग्री आ गया, ये दे दिया मेरे को 30 डिग्री, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे को कहता है कि इस रेखा का स्लोप ज्ञात करो, तो मैं कहूँगा tan 30, और tan 30 का मान हम सबको पता है भाई कितना होता है, 1/√3, ये आंसर होगा। अगर डायरेक्ट एंगल दे देता है तो डायरेक्ट tan में रख देंगे, और tan में रखने के बाद उसका मान जो होगा वो रेखा का स्लोप होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब इस बात पे थोड़ा सा और गौर फरमाइए। इरेज कर रहा हूं भाई मैं इसे। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पेपर में जैसे 2 बिंदु दे देगा,
दो बिंदु, उनके निर्देशांक भी दे देगा। निर्देशांक के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और निर्देशांक देगा और कहेगा इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करो। किस तरीके से? जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं। अब ये जो बिंदु A है, ये बिंदु B है। मैंने मान लिया इसके जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 है और इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं x2 y2। अब कहता है कि इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करो। क्या कहा? इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करो। तो ध्यान दें, अगर पहले मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, जो आपको याद रखना है, फिर बात करेंगे आया कहां से। अगर इसका स्लोप निकालना है, अगर इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा के ढाल, रेखा का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे? देखो जो B पॉइंट है उसमें x2 y2 है और ये क्या है? x1 y1। तो डायरेक्ट भाई याद करें y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। क्या कहा? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये क्या आ गया भाई? ये आ गया रेखा का, इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा का स्लोप। अब बात करते हैं आया कहां से। देखो भाई, याद रख पाएंगे उम्मीद करता हूं। क्या? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। देखो अब ये वाला मैंने आपको क्या बताया? x1 y1 बताया। ये वाला क्या बताया? x2 y2 बताया। अब एक बात बताओ, मतलब अगर मैं यहां तक ये देखूं, यहां तक ये देखूं इतना, तो ये क्या दूरी है? x1 है, हाँ या ना? अगर मैं ये यहां तक x2 है, यहां पे गया होगा, तो अगर ये वाली मैं पूरी देखूं इसके नीचे तक, यहां तक, तो ये करीब करीब x2 है, हाँ या ना? बोलो। अब एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी निकालूं, यहां से यहां तक की दूरी, तो भाई क्या ये दूरी x2 माइनस x1 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? हाँ या ना? कह सकता हूं। इसी तरीके से देखो, अब y-अक्ष पे इस बिंदु की ये वाली दूरी y1 है, y1 है, और ये वाली अगर मैं पूरी देखूं करीब करीब यहां तक, तो ये जो दूरी है ये y2 है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़े, ये वाली, अगर मेरे को दूरी निकालनी पड़े करीब करीब ये वाली, तो भाई क्या ये दूरी y2 माइनस y1 है? हाँ या ना? एक मिनट समझेंगे इस बात को। इतनी x1, इतनी x2, इतनी बची x2 माइनस x1। क्लियर है? इतनी y2, इतनी y1, ये बची y2 माइनस y1। हाँ या ना? अब देखो, अगर ये इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा ये है, इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा ये है, ये दोनों तरफ बढ़ी हुई है, कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। अब यहां पे एंगल बनेगा, बनेगा एंगल थीटा बनेगा, और मैंने क्या बताया? tan की वैल्यू बताई। अब एक बात बताओ, जो tan होता है उसका मान क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखो, अगर tan की यहाँ पे वैल्यू बताऊं, अगर मैं tan की वैल्यू बताऊं तो लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है? y2 माइनस y1, और आधार कितना है? x2 माइनस x1। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे कि दो बिंदु डायरेक्ट दे देता है, और अगर उनका स्लोप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। चलो वैसे ही उठा रहा हूं मैंने बोला बिंदु A 2,3 तथा B 4,7 से बनने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करो या रेखा का स्लोप ज्ञात करो।
कैसे होगा? देखो मैंने क्या बताया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 क्या है 7, y1 3, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना आंसर आ गया 2। तो जो बिंदु हैं ए बी, अगर उन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करवाता है तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। उम्मीद करता हूं भाई ये क्लियर हो गया होगा। अब इस बात पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे, इरेज कर सकता हूं। देखो भाई देखो, अगर मैं किसी भी रेखा का समीकरण बताऊं आपको, बात करूं बेसिक समीकरण की, अगर बात करूं किसी भी रेखा के बेसिक समीकरण की, तो वो होता है कुछ इस तरीके से, ax प्लस by प्लस में c बराबर है 0। क्या होता है, ax प्लस में by प्लस में c बराबर है 0। मतलब x के साथ जो कुछ भी गुणांक होगा वो a होगा, मान लिया मैंने अपनी तरफ से, y के साथ होगा वो b होगा, प्लस में c बराबर है 0। और जो ये c है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर लेने की, कुछ ये हो सकता है 3x प्लस 4y प्लस में 7 बराबर है 0। अगर किसी भी रेखा का आपको बेसिक समीकरण देता है तो वो x प्लस वाई के फॉर्म में होगा। और अब ध्यान देंगे, अगर रेखा का समीकरण देके कहता है कि इसका स्लोप ज्ञात करो, क्या कहा, रेखा का समीकरण देके कहता है कि इसका स्लोप ज्ञात करो, और अगर रेखा के समीकरण से उसका स्लोप ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, ध्यान दें, अगर यहां से स्लोप ज्ञात करना है तो वो होगा माइनस का a बटे में b। हाँ, अभी 2 पॉइंटों से ये बनाना भी सीखेंगे कि बना कैसे है, लेकिन उससे पहले छोटी सा पॉइंट मेरा याद कर लें। अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, एक तो 2 बिंदुओं से रेखा का स्लोप ज्ञात करना और एक रेखा के समीकरण से स्लोप ज्ञात करना। क्लियर है? अगर 2 बिंदुओं से है तो उन बिंदुओं की स्थिति दी होगी, भुजों कोटि दिए होंगे तो वो बताएंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और अगर रेखा का समीकरण देता है तो क्या करेंगे, माइनस का a बटे में b। जैसे मेरे को क्वेश्चन दे देता है कि 3x प्लस 4y प्लस में 7 बराबर है 0, इस रेखा का स्लोप ज्ञात करो। और अगर इस रेखा का स्लोप ज्ञात करना है तो वो क्या करूंगा, माइनस का a मैंने क्या बताया, जो x के साथ है, b क्या बताया, जो y के साथ है। x के साथ कितना है, 3 है, y के साथ कितना है, 4 है, तो क्या करूंगा, माइनस का 3 बटे में 4। ये मेरा आंसर है। हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान दें, बात करता हूं कि ये किस तरीके से आया, ax प्लस by प्लस में c। चलो उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये बताने से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। ध्यान दें, इरेज कर रहा हूं मैं, इसे उतार लें। देखो भाई, ये कोई भी रेखा है मेरी, कोई भी रेखा है, और एक इसके समांतर मैंने दूसरी रेखा खींच दी। कोई भी रेखा है, मैंने इसे L1 नाम दे दिया, दूसरी को L2 नाम दे दिया। कोई भी रेखा है, इसके समांतर दूसरी रेखा खींच दी। अब एक बात बताओ, ये समांतर हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक समान झुकी होंगी? क्या इनका स्लोप बराबर होगा या नहीं होगा? आप बताओ। होगा भाई, क्योंकि अगर एक समान झुकी ना हो तो वो ऊपर नीचे जाएंगी, तो फिर कह नहीं सकते कि बराबर है। तो ध्यान दें, अगर मैं इसके स्लोप को नाम दूं m1 और इसके स्लोप को नाम दूं m2, तो जो इनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे, जो इनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे। तो पॉइंट क्या रहा, समांतर रेखाओं के जो स्लोप हैं, समांतर रेखाओं के स्लोप बराबर होते हैं।
क्योंकि अब इसके बाद वाला पॉइंट में आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना बताऊंगा और फिर आगे चलकर उन क्वेश्चनों में इस पॉइंट का मदद होगा। क्या सहायता करेंगी, ध्यान दें। ये एक रेखा का समीकरण दे देगा, किसी भी रेखा का समीकरण दे देगा और उसके बाद कहेगा कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो निम्नलिखित बिंदुओं से गुजरती है लेकिन इस रेखा के समांतर है। कुछ इस तरीके का प्रश्न बनेगा। यह हो सकता है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इन बिंदुओं से गुजरती है लेकिन दी गई रेखा के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दें, समांतर की बात हम कर चुके हैं, समांतर की बात हम कर चुके हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो तो क्या करेंगे। देखो भाई, एक रेखा है, इसके परपेंडिकुलर लंबवत दूसरी रेखा खींच दी, ये समझ पाइए भाई, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर दूसरी खींच दी। अब एक बात आओ, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना। अब अगर इस L1 और इसे मैं L2 मानूं और L1 का अगर स्लोप निकालूं तो जो L1 का स्लोप है वो क्या होगा, tan थीटा होगा। L1 का जो स्लोप है वो tan थीटा होगा। अब अगर जो L2 का स्लोप निकालूं, इस लाइन का स्लोप निकालूं तो देखो ये इतना झुका हुआ है, झुका हुआ है तो ये क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा होगा, हाँ या ना। क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा होगा। और हम सबको पता है tan 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में tan का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होता है। ये बात मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा जब बताऊंगा। तो अब देखो tan 90 प्लस 2 थीटा है वो क्या रहेगा, माइनस का कोट थीटा रहेगा। अब अगर इन दोनों की गुणा करूं, tan थीटा गुणा में माइनस का कोट थीटा, और जो कोट है वो माइनस का 1/tan होता है, कोट का वैल्यू 1/tan होता है, माइनस का एज इट इज, tan से tan कट का कितना है, माइनस का 1। कहने का मतलब ये पॉइंट नंबर 1 था। और पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करूं तो जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो क्या होगा, लंबवत रेखाओं, लंबवत रेखाओं के स्लोप की गुणा -1 होती है। क्या कहा, लंबवत रेखाओं के स्लोप की गुणा -1 होती है। बोलो भाई हाँ या ना। 2 पॉइंट बताए हैं। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो जो उनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे, और अगर 2 रेखाएं लंबवत हैं तो जो उनके स्लोप की गुणा है वो -1 होगी। रेखा का समीकरण सीख लेते हैं कि वो जो ax + by है प्लस c कहाँ से आया, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों का भी यूज करेंगे। उतार ले यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में आपको थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लें। कमेंट भी कर सकते हैं भाई। सबसे मेन बात, बड़ी भयंकर बीमारी चली हुई है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी आपको बता भी दिया जाएगा, पता चल जाएगा आपको। और भाई टाइम बड़ा अच्छा है तैयारी करने का, लगे रहें जोश के साथ। गैप बनाएगा ये टाइम, और लॉकडाउन में वो सब्जेक्ट जरूर स्ट्रॉन्ग करें जो आपका वीक है, जिससे फोबिया लगता है। चलो भाई इरेज कर रहा हूं इसे। अब बात करता हूं रेखा का समीकरण के, जो रेखा का समीकरण है वो किस तरीके से बना था। जो रेखा का समीकरण है वो बनाना पड़े तो किस तरीके से बनाना पड़ेगा। 2 बिंदु दे देगा ये तो, और 2 बिंदु देके कहेगा इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो एक बात बताओ मेरे को, उससे पहले अगर मैं यहां पे लिखता हूं x + y = 5, मैं लिखता हूं x + y = 5, तो क्या क्या कोशिश हो सकती है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो संभावनाएं हैं x और y के मान की क्या क्या हो सकती है। x का मान 1, 4 हो सकता है, x का मान 2, 3 हो सकता है,
x का मान 3 2 हो सकता है, x का मान 4 1 हो सकता है, हाँ या ना, मना तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक रेखा और देता है, समीकरण और देता, तो ही मैं कंफर्म बता पाऊंगा कि x का जो मान है वो क्या होगा और y का मान क्या होगा। अब इस बात का मैं यूज कैसे करूं? देखो भाई, अगर कोई भी एक रेखा बनती है, कोई भी एक रेखा बनती है, अब अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री पे झुकी है तो मैं 30 डिग्री ही कहूँगा कि रेखा का स्लोप है, 30 डिग्री ही कहूँगा, ऐसे तो नहीं यहाँ पे जाके बदल दूंगा। जैसे बचपन में से एंगल बनाने सीखे थे, एक प्रकार लिया, चाप लगा दी, 60 डिग्री की चाप लगती थी वो इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे इससे बिंदु गुजरता है, यहाँ पे गुजरता है, तो भाई इस लाइन को कितनी बड़ी बना लो आप, एंगल तो 60 डिग्री ही रहेगा, कहने का मतलब जो उसका स्लोप है वो बराबर रहेगा। अब देखें, देखें भाई, मान लिया एक ये रेखा है मेरी, इसके जो बिंदु हैं वो x1 y1 है और इसके जो बिंदु है वो है x2 y2 और यहाँ पर एक बिंदु है x y। अब एक सिंपल सी छोटी सी बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों बिंदुओं, चाहे मैं लाख बिंदु ले लूं, उनका स्लोप बराबर होगा? होगा नहीं होगा? 100% होगा। तो एक मिनट मेरे को दो बिंदुओं के माध्यम से स्लोप निकालने का फार्मूला बता दो क्या था। बात करते हैं, ध्यान देंगे, अगर दो बिंदुओं से स्लोप निकालना है तो वो रहेगा y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। हाँ या ना? बात सही है या गलत है? देखो भाई, इन दो बिंदुओं से स्लोप निकाला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब इन दो से बताओ क्या रहेगा? इन दो से जो स्लोप रहेगा क्या रहेगा? y माइनस y1 बटे में x माइनस x1। हाँ या ना? अब एक काम करेंगे, इस y माइनस y1 को तो यहाँ पे रख लें और इसकी गुणा यहाँ कर दें, तो क्या रहेगा? y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये बना भाई रेखा का समीकरण। क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न होगा। y माइनस y1 बटे बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, क्लर्क का एग्जाम हुआ, उठा के देख लेना, 100% टॉपिक है। हरियाणा का पेट टॉपिक चल रहा है अभी, है बहुत जरूरी है, ध्यान से करें। और जो मैं बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट याद करने को, उसे डायरेक्ट याद कर ले, मैं आपको समझा तो रहा हूं, आया कहां से है। देखो, अब अगर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट इस बात को याद रखेंगे, y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। क्वेश्चन देखते हैं इससे किस तरीके का रहेगा। क्वेश्चन जैसे आया भाई, बिंदु 2,3 तथा बिंदु 2,3 तथा 5,4 से बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। से बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मेरे को इसका आंसर कमेंट करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद निकाल के देखेंगे और आंसर कमेंट जरूर करें। बिंदु 2,3 तथा 5,4 से बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब क्या y तो दिया नहीं, y को एज इट इज रखूंगा, y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। हाँ या ना? अब देखो, y माइनस 3 बराबर है 4 में तो 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, ब्रैकेट में x माइनस 2।
इस 3 को इस साइड ले आऊँ, क्या रहा 3y माइनस का 9 बराबर है x माइनस 2, हाँ या ना। अब x और इसको भी इस साइड ले आओ, क्या रहेगा, चलो एक काम करते हैं, इनको इस साइड ले आओ, x माइनस 2 माइनस का 3y प्लस का 9 बराबर है 0 हो गया। देखो इस साइड आएगा तो माइनस का 3y प्लस का 9, अब क्या रहा x माइनस 3y 9 में से 2 गया प्लस का 7 बराबर है 0। देखो क्या समझ आया, 2 बिंदु दिए थे, उनके निर्देशांक दिए थे और उसके बाद पूछा था कि रेखा का समीकरण क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जो रेखा का बेसिक समीकरण है वो ax प्लस by प्लस में c होता है बराबर है 0। तो देखो क्या वही फॉर्म आया, क्या वही फॉर्म आया, नहीं आया। अब मैं जो शुरू में जो पॉइंट बताए थे उनको थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहता हूं। रेखा का स्लोप, इन 2 से रेखा का स्लोप निकालो, इन 2 से रेखा का स्लोप निकालो। क्या बताया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 4 माइनस 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 2 कितना रहा 1 बटे 3। स्लोप समझ आया। अब मैंने आपको स्लोप में ही दूसरा पॉइंट बताया था, रेखा के समीकरण से स्लोप ज्ञात करना। उसका फार्मूला क्या बताया था, माइनस का a बटा b बताया था, माइनस का a बटा b कितना आया 1 बटा 3। हाँ या ना, कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं सीख के इस कंसेप्ट को बड़ा मजा आया होगा भाई आपको। तो आज की क्लास यहीं तक बात करते हैं। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करा है, अब जुड़ती चलेंगी चीजें। वीडियो छोटे ना बीच में, छोटी मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ, 20-25 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और अगर बड़ी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें भाई, आपका कमेंट वैल्यूएबल है। बाकी फिर बात करते हैं। थैंक यू भाई, बाय बाय।